नमस्कार दोस्तों, यूथ हिंदी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के टॉप 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका ऑप्शन डी सही है, सहमति और समायोजना के आधार पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका ऑप्शन डी सही है, 15। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? इसका ऑप्शन ए सही है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन बी सही है, BR अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? इसका ऑप्शन सी सही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका ऑप्शन सी सही है, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका ऑप्शन सी सही है, भाग 20 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? इसका ऑप्शन बी सही है, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसका ऑप्शन सी सही है, 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? इसका ऑप्शन ए सही है, स्वराज पार्टी 1924 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका ऑप्शन सी सही है, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? इसका ऑप्शन सी सही है, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका ऑप्शन बी सही है, 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका ऑप्शन डी सही है, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? इसका ऑप्शन ए सही है, 25 वर्ष।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? इसका ऑप्शन ए सही है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की नियुक्ति करते हैं। भाषा आयोग के सदस्य राज्यपाल की भी नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? इसका ऑप्शन ए सही है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 20 है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका ऑप्शन भी सही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया? इसका ऑप्शन ए सही है, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? इसका ऑप्शन ए सही है, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका ऑप्शन ए सही है, जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद सदाउल्ला, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, ये 3 लोग समिति में सदस्य थे। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका ऑप्शन भी सही है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका ऑप्शन भी सही है, भारतीय जनता का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? इसका ऑप्शन सही है, सरकार के लिए। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? इसका ऑप्शन सही है, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं? इसका ऑप्शन सी सही है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका ऑप्शन डी सही है, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन ए सही है, 108वां। क्वेश्चन नंबर 32 है, 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन डी सही है, सहकारी समितियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति के अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है?
इसका ऑप्शन डी सही है, न्यायिक समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? इसका ऑप्शन बी सही है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका ऑप्शन सी सही है, कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस दिन संविधान सभा संसद के रूप में परिवर्तित हो गई? किस दिन संविधान सभा संसद के रूप में परिवर्तित हो गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 38 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसका ऑप्शन बी सही है, भारत का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, इसका ऑप्शन सी सही है, राज्यों का एक यूनियन। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य ऑप्शन बी सही है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? इसका ऑप्शन भी सही है, अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 42 है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? इसका ऑप्शन सी सही है, पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था, कब हुआ था? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? इसका ऑप्शन भी सही है, 1951 में। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया। भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया? इसका ऑप्शन डी सही है, 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 110 के तहत। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका ऑप्शन सी सही है, 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? इसका ऑप्शन ए सही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है?
जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? इसका ऑप्शन ए सही है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? इसका ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? इसका ऑप्शन सी सही है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। दोस्तों ये लास्ट था, और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।